अपनी बीवी पे इतना तो यकीन कर। तू कैसा भी हो, वो तेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती निरंजन। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तूने। माँ वो जब मैं कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा था तब वो मेरे यहाँ काम करती थी। माया नाम था उसका। तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? जब तेरे बाबूजी रीता का रिश्ता लेकर आए थे, कम से कम तब बताया होता बेटा। तब बताने जैसा कुछ बचा ही नहीं था ना माँ। मेरा बिजनेस बंद हो गया और साथ में हमारा रिश्ता भी खत्म हो गया। क्यों? क्यों खत्म हुआ तुम्हारा रिश्ता? अब छोड़ो ना माँ, इतनी पुरानी और छोटी सी बात। अब ये पुरानी छोटी सी बात हमारे परिवार के लिए बड़ी बन चुकी है निरंजन, और मुझे पूरा हक है ये जानने का, क्योंकि इसे लेकर हमारे परिवार में कलह हो रहा है। हमारा रिश्ता इसलिए खत्म हुआ क्योंकि उसे कोई सिक्योर्ड इनकम वाला, पैसे वाला पति चाहिए था, जो कि उस वक्त मैं नहीं बन सकता था। तो फिर मिला उसे ऐसा पति? जब आखिरी बार मिली थी तब तक तो नहीं। इसका मतलब अभी तक कुंवारी है। शायद। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर निरंजन। माँ, तुम जो पूछना चाहती हो ना, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ। मेरा और माया का कोई अफेयर नहीं है। वो तो शादी के 2 साल बाद एक दिन अचानक से वो मुझे एक कॉफी शॉप में मिल गई। अब मेरा नसीब देखो, तभी वहां रीता भी आ गई और उसने मुझसे पूछ लिया कि ये कौन है। और अब मेरी भी बेबी को भी देखो, मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया और उसने मान लिया कि मेरा और माया का अफेयर चल रहा है। अब मैं उसे कितना भी समझाने की कोशिश करूं माँ, वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सच छुपाना भी झूठ बोलने जैसा ही होता है निरंजन, और ये गलती तूने की है, हमारे साथ भी और रीता के साथ भी। और सच बात तो ये है कि मुझे अब भी यकीन नहीं है कि तू मेरे साथ भी सच बोल रहा है। मेरी छोड़, अभी तुझे रीता के बारे में सोचना चाहिए। और एक बात याद रख निरंजन, मेरी बहू को तेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सबके पासपोर्ट के साथ साथ समीर का पासपोर्ट भी बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। उसे चाहिए होगा तो 2-4 दिन में ला दूंगा। पासपोर्ट देने से पहले उसे पूछ लीजिएगा वो कहाँ जा रहा है, कब लौटेगा। उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। हिला, उसे बताना होगा तो खुद बता देगा। इसका मतलब आपको बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे परवाह है, बहुत परवाह है, लेकिन वो बेटा है हमारा, हमारे पिंजरे में बंद हमारा तोता नहीं है वो। देखो, मैं एक चीज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी में कम से कम दखल दूं। तुम भी सीख लो तो अच्छा है। मैं दखल देने की बात कहाँ कर रही हूँ? मैं तो मेरा मुझे नींद आ रही है यार। इस बारे में कल बात करें प्लीज। राहुल, तू चल अपने कमरे में चल। अरे माँ, क्या मैं 1 मिनट अपने बापूजी से बात कर सकता हूँ? मैं माली नहीं हूं। बात यह है बापूजी कि मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि मैं आपके इस बंगले का माली नहीं हूं, जो रोज सुबह उठकर आपके पौधों को पानी दे। एमबी किया है मैंने। मैं माली हूं। हाँ राहुल, तू माली नहीं है। तू चल अपने कमरे में चल। मैंने कहा ना, अपने कमरे में चल। और वो जो आप सुनते रहते हो ना, वो एक बंगला बने न्यारा। कोई बंगला न्यारा नहीं होता,
आया होश? राहुल, एक गलती एक बार माफ की जाती है, अगर बार बार की जाए तो वो गलती नहीं कहलाती, जानबूझकर की जाने वाली हरकत कहलाती। हाँ, धीरे बोलना प्लीज। देख रहा हूं, तू शराब पीता है और मेरे बहुत कहने के बावजूद एकदम से नहीं छोड़ सकता। ये मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को समझाया है, लेकिन शराब पीने के बाद जो तू हरकत करता है ना, अगर उसे भी नहीं छोड़ सकता तो फिर तुझे अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा मत कह माँ। मैं कहना तो नहीं चाहती राहुल, लेकिन तूने मेरे सामने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। देख रहा, कोई बार बार मेरे पति की बेइज्जती करे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, फिर वो मेरा अपना बेटा ही क्यों ना। माँ, माँ तो बैठ माँ, बैठ ना। देख माँ, बापूजी और मेरे बीच में प्रॉब्लम है और मैं उसे छिपाता नहीं हूँ। उन पर गुस्सा आता है तो क्या डालता हूँ। राहुल, मैंने इसे किसी हद तक बर्दाश्त किया है, यही सोचकर कि ये मामला तुम दोनों बाप बेटे के बीच का है। नहीं, नहीं महाराज, नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज पर हमला होने वाला है। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मां भवानी की कसम, मैं इस तलवार से दुश्मनों का सर काटकर आपके कदमों में रख दूंगी। क्या कलाकार है, क्या एक्टर है, टैलेंट का खजाना है हमारे घर में। फिरोज अली, तूने हम राजपूतों की आन को ललकारा है। मैं तुझे आज वचन देती हूँ कि इस रणभूमि से तू जीवित नहीं जा पाएगा। लगता है निरंजन का सारा गुस्सा आज फिरोज अली पर उतरने वाला है। क्या इला, इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम्हें कॉमेडी दिखाई दे रही है, हैं? गायत्री बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी। गायत्री के हाथों से बनाई गई दाल ढोकली की खुशबू ही कुछ अलग है। हाँ, इत्र जो डालती है वो, मैं भी तो ऐसे ही बनाती हूँ। बनाती हूँ क्या, मैंने तो सिखाया इसे। मैं तुम्हारे सामने किसी और के बनाए हुए खाने की तारीफ तो कर ही नहीं सकते। कर लो, मुझे क्या। क्या बात है चाची, शादी के इतने सालों बाद भी वही प्यार, वही झगड़ा। झगड़ा तो वही है, प्यार का पता नहीं। हाँ, प्यार वो नहीं है। प्यार और बढ़ गया है ना प्यारी इला। क्या अरे ये दाल ढोकली तो तुम बनाने वाली थी। हाँ, लेकिन मैंने आते ही रीता के किचन पे कब्जा कर लिया। सॉरी रीता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं किसी और दिन बना लूंगी। ठीक है। बहू, उदय कैसा है? उदय की तो पूछिए मत चाची जी, मुझे लगता है उसे अपने हॉस्टल के रूम से प्यार हो गया है। 2 दिन की छुट्टी हो और मैं बुलाऊं तो आता ही नहीं है। पता नहीं इस लड़के का ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। गायत्री अच्छा है वो भी। अरे भाभी, मैं समीर के बारे में कोई जरूरी बात करना चाहता था। हाँ कहिए। उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? गर्लफ्रेंड? मैं उससे पूछ लेती हूँ। हाँ माँ। समीर, तुझसे कुछ पूछना था बेटा। तेरी कोई गर्लफ्रेंड या इश्क विश्क का चक्कर है क्या?